की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, सांसद राज्यसभा श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल और आपके लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी बोरा, पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक खरे, मंडल अध्यक्ष श्री लवकुश त्रिवेदी, क्षेत्रीय पार्षद श्री अवधेश त्रिपाठी, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री मान दिवाकर जी त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि, और हमारे मंडल अध्यक्ष रामचरण सिंह, लवकुश त्रिवेदी, राकेश पांडे जी, विशाल गुप्ता, सुदर्शन कटियार, घनश्याम अग्रवाल, विवेक तोमर, टिंकू सोनकर, सौरभ वाल्मीकि, पार्षद श्री मुन्ना मिश्रा, श्री पृथ्वी गुप्ता, राघवराम जी तिवारी, रानी कनौजिया, प्रदीप शुक्ला, सीबी सिंह। आप ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि इतने लोगों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी काम हमारे इस लखनऊ महानगर में हो रहे हैं, इन सभी हमारे कार्यकर्ताओं को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। रानी कनौजिया, प्रदीप शुक्ला, सीबी सिंह, अनुराग मिश्रा, निभा तिवारी, प्रियंका वाजपेयी। और देखिए, अब निभा तिवारी हमारी पार्षद हैं और उनके हस्बैंड का भी नाम लिखा हुआ है, सौरभ तिवारी। प्रियंका वाजपेयी, रश्मि सिंह, अभिलाषा कटियार, राजकुमारी मौर्य, रामदास कनौजिया, मान सिंह यादव, दीपक लोधी, स्वदेश सिंह, राम अवतार कनौजिया, अभिषेक जी खरे, सत्येंद्र सिंह। और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो हमारी यह विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल लखनऊ महानगर में ही नहीं बल्कि सारे देश में चल रही है। और आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई सरकार जनता के दरवाजों पर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि उधर हमारी माताएं बहनें, सारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। मैं सभी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा और कैमरा के लोगों को कि मैं एक सवाल करने जा रहा हूं। यदि आप लोग सहमत हैं तो जरा हाथ उठा के ताली बजाइएगा। क्या आप लोग मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं कि नहीं है? यदि सहमत, कैमरा के लोग पीछे जाइए, बजाते रहिए, कैमरा लगाओ पीछे, बजाते रहिए। जो खड़े हैं वहां, बहुत देर से सब लोग हाथ उठा के बताइए सहमत है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। आप लोगों ने आजाद भारत में कभी नहीं देखा होगा कि कोई सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंचकर जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की हो। कोई नहीं रहा। समाज के अंतिम सीढ़ी पर जिन लोगों को माना जाता था, भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का।
अब आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ न मिला। और यदि जो कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं गए हैं, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी को बराबर सताती रहती है। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर यह देखिए कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, जिसको जो लाभ मिलने की जरूरत है और जो उस लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं, उनको उसका लाभ न प्राप्त हो। यह देश का प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत को पहले सारी दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था। यह कहा जाता था कि भारत यह गरीबों का देश है, बेरोजगार नौजवानों का देश है। हमारे और आपके भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए बहने भाइयों, आज भारत को दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर भारत नहीं मानता है, दुर्बल भारत नहीं मानता है, बल्कि अब भारत को दुनिया का एक मजबूत और ताकतवर देश मानता है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और आज आप लोगों के बीच मैं यह सब भाषण करने के लिए नहीं आया हूं कि आपका क्षेत्रीय सांसद होने के नाते मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया। जो मैंने किया है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो सकता था, जितना बन सकता था, मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। और आगे भी जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूंगा। हमारा यह प्रयत्न लगातार जारी रहेगा। इसलिए उन सब सारे कामों की, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी पाठक ने, अटल ने, अन्य सारे वक्ताओं ने, हमारे महानगर अध्यक्ष ने, सबने उसकी आपके सामने चर्चा की। आज यदि मैं आया हूं तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए आया हूं और जिन लाभार्थियों को जो भी शेष बचे हुए हैं, जिनको कुछ लाभ दिए जाने हैं कुछ योजनाओं के, उस निमित्त यहां पर आया हूं। आप लोगों को यदि कोई बात कहनी हो तो बोलिए। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है कि नहीं? वो माता जी पीछे की माताओं बहनें बताओ, संतुष्ट हो कि नहीं हो? इधर की माताओं बहनें तुम लोग बताओ, संतुष्ट हो कि नहीं हो? अरे भाई, रेहड़ी पटरी लगाने वालों की भी चिंता क्या आजाद भारत के इतिहास में किसी ने की थी? रेहड़ी पटरी लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले लोग। भैया गरीब लोग बतलाओ, किसी ने की थी इसके पहले? मोदी जी के पहले गरीब लोगों से पूछना चाहता हूं। आज आपको कोट कोट धन्यवाद, जो आज चीन और पाकिस्तान में जवान जाते हैं हमारे पढ़ाने के लिए और ड्यूटी करने के लिए, जो आप भूमि और अरे भाई, सुरक्षा बनाए, उसके लिए कोट कोट यह देश, यदि यह देश मजबूत रहेगा, यह देश मजबूत रहेगा, देशवासी मजबूत रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं मुझे कोई भाषण करने की जरूरत है। मैं पहले ही ब्रजेश जी से कह रहा था कि मैं भाषण करते 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 सारे देश भर में थक गया। यहां लखनऊ में आता हूं तो मैं काम देखने के लिए, क्या कुछ शेष बचा है इसका जायजा लेने के लिए आता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहां के लोगों से मिलने के लिए अब 3-4 दिनों से यहां पर मैं हूं, लोगों के साथ संपर्क कर रहा हूं, लोगों की और क्या आवश्यकताएं हैं, लखनऊ के विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, वह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।
प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, जानते हैं, जो भारत पहले गरीब भारत आज क्या स्थिति बन गई है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारा यह भारत देश के धन दौलत के मामले में, माने देश के अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की में 10वें स्थान पर खड़ा, एकदम नीचे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 9 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने इस भारत को, जो धन दौलत के मामले में यानी देश की अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें स्थान पर था, उसको लाकर 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया। और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो इन सब सारे मामलों के जानकार हैं, समय समय पर जो इसका अध्ययन करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि वाह रे मोदी जी, क्या करिश्मा कर रहे हो आप। यदि ऐसे ही आप काम करते रहे, आज के 2.5 साल के बाद हमारा भारत यानी 2027 में प्रवेश करते करते धन दौलत के मामले में यानी देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के टॉप 3 दुनिया के टॉप के 3 देशों में आ जाएगा। और मैं अभी दुनिया के कई देशों में गया था। हाल में मैं अभी इंग्लैंड भी गया था। आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर भी देखा होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के भी अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, आप लोगों की भाषा में मैं बतला रहा हूं, जो इस बात का भी मूल्यांकन करते रहते हैं कि कौन देश कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां तक जाएगा। वह कहते हैं कि साहब गजब आपके प्रधानमंत्री ने काम किया है। और ऐसे ही यदि चलता रहा तो दिन दूर नहीं है कि आजादी के 100 साल पूरा होते होते यानी 2047 तक भारत धन दौलत के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक यहाँ के नीरज वोरा जी हैं, काम ठीक ठाक कर रहे हैं ना। नीरज वोरा जी संतुष्ट है ना? यहाँ हमारे पार्षद लोग हैं, ये सब लोग भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आप लोग, अरे भाई जिंदाबाद बाद में करो। आप सभी लोग कोई कठिनाई हो तो हमारे क्षेत्रीय पार्षदों से मिलिए। हमारे यहाँ के विधायक हैं नीरज वोरा जी, उनसे मिलिए। मैं इतना बतला दूं, कोई आपको निराश करके अपने घर से नहीं भेजेगा। जितना बन सकेगा उससे वह करने की कोशिश। तो मैं तो बस आप लोगों के बीच आया था इस सलाम दुआ करने के लिए, और कुछ भाषण करने के लिए तो मैं आया नहीं। तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, कर दें? नहीं, अब उसके बाद लाभार्थियों को कुछ दिया जाने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस अवसर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ बस नहीं, ठीक है, बैठिए, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, बस मुझे इतना ही कहना था, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।